हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और हम कवर कर रहे हैं पिछले एक साल के करंट अफेयर्स, जो कि आपके HCS प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज़ हरियाणा स्टेट के जून 2021 के करंट अफेयर्स। ओवरऑल इस सीरीज़ के अंदर आज आपका लेक्चर नंबर 38 है और हरियाणा की स्टेट की न्यूज़ का आज आपका लेक्चर नंबर 11 है। जो भी इस वीडियो को सबसे पहली बार देख रहा है उसको बता देते हैं कि ये जो सीरीज़ है आपके HCS प्रीलिम्स की प्रेपरेशन के लिए शुरू करी गई थी। इसके अंदर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IAS एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा। तो इस कोर्स के कंटेंट सेक्शन में स्टडी रिसोर्सेज का जो फोल्डर है इसके अंदर आपको PDFs मिल जाएंगी करंट अफेयर की। तो आप जाकर वहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप आने वाले HCS एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने आपके लिए फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर किया है। और इस फाउंडेशन कोर्स के अलावा आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, आप उसको जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से, जो कि है कि सबसे पहली बार अंबाला सिटी से डायरेक्ट बांग्लादेश तक के लिए एक पार्सल ट्रेन को लॉन्च किया गया है, जिसको हम बोल रहे हैं स्पेशल पार्सल ट्रेन। ये जो पार्सल ट्रेन है वो एक सामान को, कोई भी सामान को एक सिटी से दूसरी सिटी तक लेकर जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो डायरेक्ट ट्रेन है आपने ध्यान रखना है कि अंबाला सिटी से बांग्लादेश के बेनोपोल तक सामान को लेकर जाएगी। अभी रिसेंटली इसके अंदर क्या सामान भेजा गया था, तो जो आपका कॉटन होता है, कॉटन से जो धागे बने होते हैं जिसको हम कॉटन यान भी कह देते हैं, तो डायरेक्टली ये जो ट्रेन है इन सामान को लेकर गई है। तो इसकी वजह से जो एक तरह से हरियाणा स्टेट का एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज होगा और उनकी इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा पुलिस ने यहाँ पे 3rd रैंक हासिल किया है पुलिस वेरिफिकेशन के मामले में। अब होता क्या था, जब भी मान लो कोई पासपोर्ट बनना होता था तो उसके लिए पुलिस के पास वेरिफिकेशन की एक तरह से डिटेल्स आती थी कि आप जाकर वेरीफाई करो कि ये जो पासपोर्ट बनवाने के लिए जो पर्सन है, ये जो सिटीज़न है, ये वैलिड है कि नहीं, एक तरह से ये बिल्कुल जेन्युइन है कि नहीं। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी होती थी पुलिस डिपार्टमेंट को। तो उस चक्कर में जो पुलिस डिपार्टमेंट है बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता था। पहले जो हरियाणा पुलिस है वो 21 दिन लेती थी इस रिपोर्ट को एक तरह से पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन अब इन्होंने 21 दिन से रिड्यूस करके 5 दिन कर दिया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो हरियाणा स्टेट है उनको अभी 3rd रैंक हासिल हुआ है इस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में। इसके अलावा अगर इस इंडेक्स के अंदर हम 1st रैंक देखें तो वो आंध्र प्रदेश ने हासिल किया है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश की पुलिस है उन्होंने जो भी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करनी होती है वो 3 दिन के अंदर ही रिपोर्ट को भेज देते हैं। इसके अलावा जो 2nd रैंक है वो तेलंगाना ने हासिल किया है और वो पुलिस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट को भेजने के लिए 4 दिन लेते हैं। आपने याद रखना है कि जो हरियाणा स्टेट है यहाँ पर 5 दिन लेता है, पहले वो 21 दिन लेता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 5 जून क्या होता है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन उन्होंने यहाँ पर 2 स्कीम्स को लॉन्च किया है। एक स्कीम का नाम है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम और दूसरी स्कीम है आपकी ऑक्सीजन 1 स्कीम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के बारे में। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि जिसके अंदर जो भी ऐसे पेड़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, जैसे कि जिन पेड़ों को 75 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है और वो लाइफ टाइम से ही अपने यहाँ पे एक तरह से सोसाइटी को सर्व करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेड़ है वो कार्बन को एक तरह से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और यही ऑक्सीजन इंसानों को जीने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे उनको उन सारे पेड़ों को सम्मान देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। दैट मीन्स इन्हीं पेड़ों ने हमारे जो प्राण हैं उनको बचाया है। तो अब इस चीज़ के लिए उन्होंने हर एक पेड़ के लिए ईयर के हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ जो पैसा है वो अलॉट करना शुरू कर दिया है, जो कि किसको मिलेगा, विलेज पंचायत को दिया जाएगा। दैट मीन्स हर एक जो पेड़ है जो कि 75 साल से ज़्यादा का हो चुका है तो उसकी मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पे विलेज पंचायत को 2500 रुपया दिया जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे जो पेड़ हैं, अभी तक हरियाणा स्टेट के अंदर ऐसे 2500 पेड़ देखने को मिले हैं। तो हर एक पेड़ को 2500 रुपये मिलेगा, जो कि विलेज पंचायत को दिया जाएगा, ताकि उस पेड़ का ध्यान रखा जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी ही एक तरह से ह्यूमंस को सर्व करने का काम किया है। बहुत अच्छी स्कीम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 5 जून को ही यहाँ पे हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक और स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका नाम है ऑक्सी-1 स्कीम। इसको हम ऑक्सीजन फॉरेस्ट स्कीम के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इस स्कीम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कुछ लैंड को एक तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उस जगह पर, उस ज़मीन के ऊपर पेड़ लगाए जाएंगे। दैट मीन्स ऐसे फॉरेस्ट होंगे जो कि एक तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने ये बोला है कि हम कम से कम भी 5 एकड़ से लेके 100 एकड़ तक की ज़मीन के ऊपर पेड़ लगाएंगे, ऐसे ऐसे फॉरेस्ट बनाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हरियाणा स्टेट का जितना भी लैंड है, हरियाणा स्टेट का अभी तक का जो टोटल लैंड है, दैट इज़ 8 लाख हेक्टेयर्स। इस टोटल लैंड का जो 10% लैंड है, दैट मीन्स यहाँ पे 5 से 10 एकड़ जो ज़मीन है, वो यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए यूज़ होगी। अब इस स्कीम के अंदर जहाँ पे भी ऑक्सी-1 लगाए जाएंगे, उसके आसपास एक इन्फॉर्मेशन सेंटर होगा, जो कि उस वन के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसके बारे में जानकारी देगा। इसके अलावा यहाँ पे उस फॉरेस्ट के बाहर यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी होंगी, दुकानें भी होंगी, जिसके ऊपर सस्ते दामों पे यहाँ पे आपको पौधे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट के बाहर शॉप्स लगी हैं, दुकानें लगी हैं, इसके ऊपर आपको सस्ते दामों पर पौधे दिए जाएंगे, ताकि आप भी उन पौधों को खरीदें और यहाँ पे अलग अलग जगह पर इन पौधों को लगाएं। एक तरह से आपका भी पर्यावरण में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। इवन इन्होंने इस स्कीम के अंदर अलग अलग वन को, अलग अलग फॉरेस्ट को एक तरह से डिफ्रेंशिएट कर दिया। इन्होंने बोला, अलग अलग वन की कैटेगरी बना दी। जैसे कि एक है चितवन। चितवन के अंदर ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जिनकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पखी वन। पखी वन के अंदर ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जिसके ऊपर पक्षी आकर रह सकते हैं। फिर तीसरा है आपका अंतरिक्ष वन। अंतरिक्ष वन के अंदर ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा लकी माने जाते हैं, लक से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है आपके आरोग्य वन। आरोग्य वन के अंदर ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिनकी एक तरह से बहुत ज़्यादा अहमियत है, जो एक तरह से जड़ी बूटियां बनाने में काम आते हैं। नेक्स्ट है आपके सुगंध वाटिका। सुगंध वाटिका के अंदर ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिनकी बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो पंचवटी के अंदर यहाँ पे 5 पेड़ लगाए जाएंगे, और ये 5 पेड़ कौन कौन से होंगे? जैसे कि एक आपका बरगद का पेड़ हो गया, देन इज पीपल हो गया, उसके बाद आपका बिल्व पत्र का जो पेड़ है वो हो गया, आंवला हो गया, और सीता अशोक हो गया। तो आपने इन सारे के सारे वन्स की जो कैटेगरी है उसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, अभी रिसेंटली उन्होंने एक तरह से मार्च और अप्रैल के मंथ के टाइम पे उन्होंने एक बिल को पास किया था, और ये बिल है हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर बिल। क्योंकि ये बिल पास हो चुका है तो अब ये बिल एक्ट बन चुका है। अब इस बिल के अंदर लिखा क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होती है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ आती है और लोग जो हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, और यहाँ पे जो सरकारी प्रॉपर्टी होती है उसको एक तरह से हानि पहुँचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग हरियाणा की एक तरह से जो भी प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, ठीक है, और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इस बिल को पास किया गया है। इस बिल के अंदर अलग अलग प्रोविजंस को ऐड किया गया है। जैसे कि जो भी यहाँ पे लोग हैं, अगर उन्होंने कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करी और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जलाने की कोशिश करी, तो यहाँ से उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई वही करेंगे। इसके अलावा इस बिल के अंदर ये भी बोला गया कि सिर्फ यहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट होना ही ज़रूरी नहीं है। दैट मीन्स जो यहाँ पे लोग आपको कोई चीज़ तोड़ते हुए नज़र आ रही हैं, भरपाई सिर्फ उन्हीं से नहीं होगी, भरपाई उनसे भी होगी जिन्होंने इस वायलेंट प्रोटेस्ट को एक तरह से शुरू करने का काम किया है। एक तरह से ऐसे लोग जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने का काम किया है, या फिर इस प्रोटेस्ट के बारे में जिन्होंने भी जो भी प्लानिंग करी है, तो इसके अंदर ऐसे सारे लोगों को इंक्लूड किया जाएगा और उनसे इस डैमेज की रिकवरी करवाई जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने ये भी इंक्लूड किया है कि अगर यहाँ पे जो भी डैमेज होगा उसके लिए एक अलग से ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, और ये ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जो भी एक तरह से नुकसान हुआ है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पे जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी जो प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट है उसको भी लिंक किया जाएगा।
और यहाँ पे ये भी बोला गया कि जिस भी पर्सन को ऐसा लगता है कि एक तरह से उसके ऊपर जानबूझकर इस आरोप को लगाया गया है और उसने ऐसा कोई भी नुकसान नहीं किया है, तो वो पर्सन यहाँ पे दोबारा से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर अपील भी कर सकते हैं। तो इन सारी की सारी प्रोविजंस को ऐड किया गया। इवन यहाँ पे विक्टिम को कंपनसेशन प्रोवाइड करने का भी एक तरह से प्रोविजन ऐड किया गया। दैट मीन्स यहाँ पे जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उनकी जो भी एक तरह से जैसे कार वगैरह जली है, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, तो उनको भी कंपनसेशन प्रोवाइड करने का इस बिल के अंदर प्रोविजन है, जो कि एक्ट बन चुका है। तो आपने इस बिल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा सरकार ने टीबी को इरेडिकेट करने का एक टारगेट ईयर रखा है, जो कि है 2025। तो हरियाणा सरकार के अंदर बहुत सारे ऐसे टीबी के पेशेंट्स मिलेंगे, 60,000 तक के यहाँ पे पेशेंट्स हैं। ठीक है, टीबी का मतलब यहाँ पे होता है ट्यूबरकुलोसिस। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। दैट मीन्स जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो जाके किसी पर्सन की लंग्स के अंदर रहने लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा म्यूकस रिलीज होता है। और ये जो म्यूकस है, जब भी ये पर्सन खांसी करता है तो इस म्यूकस के साथ साथ इसको खून भी आने लगता है। तो ऐसे अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आपने याद रखना है कि हरियाणा सरकार जो है वो 2025 तक टीबी को इरेडिकेट करने की बात कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा, जो कि अंबाला सिटी के अंदर बनाया जाएगा। आपने इसके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा सरकार है, उन्होंने एक सेंसिस करवाया है सबसे पहली बार, और इस सेंसिस का नाम है बंदर गणना। दैट मीन्स यहाँ पे मंकी सेंसिस करवाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा स्टेट के अंदर यहाँ पे अलग अलग जानवर देखने को मिलते हैं, और इन सारे जानवर का अलग से सेंसिस होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने हरियाणा के लिए एक अलग से ऐप बनाई है, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ सेंसिस हरियाणा। अब इस ऐप के अंदर हरियाणा स्टेट के अंदर जितने भी जानवर और जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे, तो उनकी यहाँ पे काउंटिंग होगी। ठीक है, और इस ऐप के अंदर जैसे सबसे पहली बार मंकी सेंसिस करवाया, तो यहाँ पे इस ऐप के ऊपर मंकी के लिए अलग से कैटेगरी है, जिसके ऊपर जो भी लोग अगर यहाँ पे सुबह और शाम के टाइम मंकीज को देखते हैं, तो इस ऐप के ऊपर उन मंकीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इस ऐप के ऊपर डाल सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे लोकल्स जो हैं उनको एक तरह से मंकीज को काउंट करने का काम दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च करी है, एक कैंपेन शुरू करी है, जिसका नाम है उमंग कैंपेन। और ये उमंग कैंपेन एक ऐसी कैंपेन है जिसके अंदर हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उन सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा उमंग के नाम से। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 डिजीज़ हुई, और यहाँ पे लोग जो है उनको कोरोना वायरस हुआ, और उसके बाद वो अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो उन सारी बीमारियों से उभरने के लिए हर एक हॉस्पिटल में एक उमंग सेंटर बना दिया गया है, और इस उमंग सेंटर में जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं। इवन यहाँ पर यह भी बताया गया कि अगर आपको एक बार कोरोना वायरस हो चुका है तो आपको अपनी सेहत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इन उमंग सेंटर्स के अंदर फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देने के लिए लोगों को योगा और प्राणायाम के बारे में भी बताया जाता है। तो आपने इस उमंग कैंपेन के बारे में याद रखना है। इवन एक ऐड भी आई है उमंग के नाम से, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं कि इस इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है, तो एक तो हरियाणा का हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो हरियाणा का नेशनल हेल्थ मिशन है उन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया था जिसका नाम है अंतरहरी ऐप। अब इस अंतरहरी ऐप के ऊपर जितने भी हरियाणा स्टेट के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको HIV वायरस है, वो सारे के सारे इस ऐप के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। और ये ऐप उन लोगों को ये याद दिलाती रहेगी कि उनकी जो नेक्स्ट डोज है वो कब लगेगी। उनको SMS वगैरह भेजे जाएंगे, उनको रिमाइंड करवाया जाएगा कि आपकी जो नेक्स्ट डोज है वो आने वाली है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जिनको HIV वायरस है वो अपनी डोज जो है वो लेना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसको एंड तक कंटिन्यू नहीं करते हैं। इवन ये भी जो ऐप है, ये भी इनिशिएटिव जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन ने ही लिया है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो भी HIV पेशेंट हैं उनको एक महीने के हिसाब से यहाँ पे 2250 रुपया दिया जाएगा, ताकि जो भी वो इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं उनके अंदर भी उन सब लोगों को मदद हो सके। अगर मैं HIV वायरस के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका मतलब ये एक ऐसा वायरस है जो कि ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम को जाकर इफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी आपके बॉडी के अंदर ऐसी सेल्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट लड़ती हैं, तो वो आपका इम्यून सिस्टम होता है। अब HIV वायरस के दौरान जो ह्यूमंस होते हैं उनको एड्स हो जाता है। दैट मीन्स उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब यही होता है कि बहुत सारी डिजीजेस आपको एक साथ हो जाती हैं। आई होप आपको यहाँ तक हरियाणा के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। तो आपने करना क्या है, इन सारे करंट अफेयर्स को दोबारा से दोबारा रिवाइज करना है, ताकि जब भी आप एग्जाम में बैठो और इन करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको जल्दी से जल्दी याद आ जाए। तो यहाँ तक हरियाणा स्टेट के जितने भी करंट अफेयर्स हैं पिछले एक साल के वो कवर हो चुके हैं। तो यहाँ तक हमने जून 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर कर लिए हैं। तो अब हम कुछ लेक्चर्स के अंदर ही मई 2022 और जून 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।